हिमालय की पर्वत की तराई की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। ये बहुत पहले की बात है। गांव की बाहरी सीमा में, जहां से जंगलारंभ होता था, एक कुटिया बनी हुई थी। उसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता था। एक बकरी ने उसी कुटिया को अपना घर बना रखा था। उसके साथ 7 बच्चे थे। बकरी बेचारी विधवा थी। उसके पति बकरे को एक मक्कार भेड़िया खा गया था। वह भेड़िया पास में ही एक मांद में रहता था। एक दिन बहुत बारिश हुआ। सारा दिन पानी बरसता रहा था। रात को भी वर्षा बंद नहीं हुई। बकरी चरने के लिए बाहर न जा सकी थी। न ही वह बच्चों के लिए कुछ ला पाई थी। बस सब कुटिया में दुबके पड़े रहे। लेकिन आज की सुबह सुहावनी थी। बरसात थम गई थी। बकरी जागी और उठ खड़ी हुई। लेकिन सुस्ती पूरी तरह गई नहीं। बदन अकड़ा था और आंखें मिचमिची सी। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर नजर डाली। आकाश साफ देखकर उसे बहुत खुशी हुई। बादलों भी हट गया जा। चैन की सांस लेकर उसने अपने बच्चों की ओर देखा और बोली, बच्चों, मैंने अभी बाहर देखकर आ रही हूँ। आसमान देखा। मौसम साफ है। मैं बाहर घास चरने जा रही हूँ और तुम्हारे लिए भी खाना ले आऊंगी। ये तो थी अच्छी खबर। अब एक बुरी खबर भी है। वह मक्कार भेड़िया, जिसने पिछले महीने तुम्हारे पिताजी को खा लिया था, यहीं आसपास कहीं घात लगाता घूम रहा है। इसलिए सावधान रहना। जब तक मैं लौट न आऊं, तब तक घर का दरवाजा न खोलना। इस प्रकार बच्चों को चेतावनी देकर बकरी द्वार खोलकर बाहर निकली और जाने से पहले उसने बच्चों को द्वार बंद कर अंदर से चिटकनी लगाने का आदेश दिया। फिर वह चली गई। भेड़िया पासी झाड़ी में छिपा बैठा इसी इंतजार में था कि बकरी वहां से टले तो कुछ तिकड़म लगाए। बकरी के आंखों से ओझल होने तक वह उसे देखता रहा। फिर वह खड़ा हुआ और दबे पांव बकरी के बच्चे के पांव की ओर चला गया। वहां पहुंचने पर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है भाई? एक मेमने ने भीतर से पूछा। मैं तुम्हारी मां हूं बच्चों। भेड़िए ने अपनी मोटी आवाज को पतली करने की कोशिश करते हुए कहा, द्वार खोलो। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुम हमारी मां नहीं हो सकती। सभी मेमनों ने एक स्वर में कहा, हमारी मां की आवाज तो कोमल और सुरीली है, तुम्हारे जैसी मोटी नहीं। भेड़िया निराश होकर लौटा। काफी सोचने के बाद उसने एक चाल चली। उसने काफी सारा चौक ढूंढ लिया और उसे खा गया। चौक खाने से उसकी आवाज पतली और मीठी हो गई। फिर उसने अपना संवाद तैयार करके अभ्यास किया, बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मां हूं। पूरी तरह संतुष्ट होने पर भेड़िया दोबारा गुफा के पास पहुंचा व दरवाजा गत्तत। परंतु मेमने भी चतुर थे। इतनी आसानी फंसने वाले नहीं थे। उन्होंने दरवाजे की झिरी से बाहर झांका और भेड़िए के काले पैर देख लिए। नहीं नहीं, तुम हमारी मां नहीं हो सकती। तुमने किसी तरह आवाज तो पतली कर ली है, पर तुम्हारे पैर काले हैं। हमारी मां के पैर तो दूध से सफेद हैं। धोखेबाज, हमारे घर से दूर रह। हमें पता है, तू वही मक्कार भेड़िया है जो हमारे पिताजी को खा गया। तूने ही हमारी मां को विधवा बना दिया और हमें अनाथ कर दिया। अपना मुंह काला कर यहाँ से। मक्कार भेड़िए को फिर वहां से असफल होकर लौटना पड़ा। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। छोटे मेमने का मलाई जैसा कोमल मांस भेड़िए को बहुत भाता था। उसने मन में ठान ली थी कि उन मेमनों को किसी तरह हड़पना है। कुटिया में 7 मेमने थे। पूरी दावत का सामान। कई दिन और कुछ की जरूरत ही न पड़ती। भेड़िया लार टपकाता हुआ तरकीबें सोचने लगा। अचानक उसे एक बढ़िया आइडिया सूझा। वो खुशी के मारे झूम उठा। अपनी नई योजना को शुरू करने के लिए वह एक पेंटर के स्टूडियो में पहुंचा। उसने स्टूडियो का दरवाजा खटखटाया और द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। और उसके बच्चे डर गया। वह अपने मां के आने का रास्ता देख रहा था।